हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की, जिसने इस वीक कुछ बड़े इंटरनेशनल मूव्स किए हैं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। टीसीएस ने अपना सॉवरेन क्लाउड फुटप्रिंट ईस्ट अफ्रीका में एक्सपैंड किया है और साइबल और आईएक्स से अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप करके। अब ये टाई अप मेनली फोकस करेगा सिक्योर और लोकली होस्टेड क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर, जो कि रीजनल डेटा प्रोटेक्शन लॉस के अकॉर्डिंग होंगे। और इस पार्टनरशिप में टीसीएस अपनी क्लाउड आर्किटेक्चर एक्सपर्टीज लेकर आएगा, सिल्बिल अपना लोकल इम्प्लीमेंटेशन और कस्टमर सपोर्ट, और आईएक्स से अफ्रीका प्रोवाइड करेगा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका गोल क्लियर है कि इंश्योर करना है डेटा सॉवरेनिटी, प्रमोट करनी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और हेल्प करना है दोनों ही गवर्नमेंट और बिजनेसेस को इन ईस्ट अफ्रीका, जिससे कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को मीट अप किया जा सके। और ये मूव टीसीएस की लॉन्ग टर्म प्रेजेंस अफ्रीका में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करेगा, जिसमें फोकस है रीजन स्पेसिफिक डिजिटल सॉल्यूशंस देने पर। और आजकल काफी कंट्रीज लोकल डेटा स्टोरेज और स्ट्रॉन्ग साइबर रेगुलेशंस पर भी जोर दे रही हैं, तो ये जो स्टेप है ये काफी टाइमली एग्जीक्यूटेड है। अब वहीं हम बात करें दूसरी तरफ, टीसीएस ने एक और डील क्रैक करी है विद सिडनी बेस्ड बेवरेज ब्रांड लायन, जो कि पार्टनरशिप के अंदर टीसीएस हेल्प करेगा लायन को अपनी आईटी ऑपरेशंस मॉडर्नाइज करने में, एआई पावर्ड और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज के थ्रू। और प्लान ये है कि लायन की लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्न इंफ्रा में शिफ्ट किया जाए, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव की जाए, यूजर एक्सपीरियंस एनहांस किया जाए। और कॉग्निक्स एआई प्लेटफॉर्म के इसका मेन गोल है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम हो और इनोवेशन एक्सेलरेट हो, और ऑटोमेशन एआई इंसाइट्स के थ्रू ये सब कुछ हो। तो मेन गोल यही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ही पार्टनरशिप्स जो कि ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि टीसीएस अपना ग्लोबल फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने पर अभी फोकस कर रहा है, बाय ऑफरिंग एआई लेड सिक्योर कंप्लायंट क्लाउड सॉल्यूशंस जो हर मार्केट के हिसाब से टेलर किए गए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है आईडीबीआई बैंक के बारे में, जो कि जहां एक दुबई बेस्ड बैंकिंग जाइंट एमिरेट एनबीडी ने भले रिसेंटली आरबीएल बैंक में हमने देखा कि 60% स्टेक अराउंड $3 बिलियन में एक्वायर किया था, बट सोर्सेस के अकॉर्डिंग वो अभी आईडीबीआई बैंक के एक्विजिशन रेस से बाहर नहीं हुआ है। और ये क्लियरली दिखता है कि एमिरेट्स एनबीडी का इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में अपना प्रेजेंस एक्सपैंड करने का इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है। बट व्हाई आईडीबीआई बैंक इज सो अट्रैक्टिव? तो सोर्सेस सेड दैट आईडीबीआई बैंक अभी भी डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर्स दोनों के लिए काफी अपीलिंग ऑप्शन है, क्योंकि एक तो बैंक के लार्ज स्केल ऑपरेशंस और गवर्नमेंट लिंक बिजनेसेस उसको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देते हैं। साथ ही में एलआईसी के साथ जो स्ट्रैटेजिक एसोसिएशन है, उसने भी आईडीबीआई को एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन बनाया है। और बैंक की रिटेल बेस काफी ज्यादा ब्रॉड है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग बेट बन गया है, जो इंडिया के बैंकिंग ग्रोथ स्टोरी में एक्सपोजर चाहते हैं। अगर हम बात करें स्टेक की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी 45.48% स्टेक है आईडीबीआई बैंक में, एलआईसी के पास 49.24% स्टेक है। और प्लान ये है कि दोनों मिलकर 60.7% स्टेक डाइवेस्ट करेंगे, जिसमें 30.48% गवर्नमेंट और 30.24% एलआईसी का हिस्सा होगा। और ट्रांजैक्शन के बाद गवर्नमेंट के पास अराउंड 15% और एलआईसी के पास लगभग 19% स्टेक बचेगा। और ये पूरा स्टेक सेल प्रोसेस FY26 के एंड तक कंप्लीट करने का टारगेट है, और जो कि गवर्नमेंट के ब्रॉड डिस डाइवेस्टमेंट प्लान का एक मेजर पार्ट है। और पहले की रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, ओक ट्री कैपिटल भी इंटरेस्टेड बिडर्स में शामिल थे। अगर एमिरेट्स एनबीडी ये एक्विजिशन सक्सेसफुली कर लेता है, तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम और प्राइवेटाइजेशन ड्राइव में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे वोल्टास को। तो
वोल्टास के रिजल्ट्स आए, क्वार्टर टू में काफी वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, मेनली जो इम्पैक्ट हुई बाय एक्सटर्नल चैलेंजेस, अर्ली मॉनसून, लीन समर सीजन, जीएसटी रिलेटेड डिमांड डेफरमेंट की वजह से रिटेल सेल्स और मार्जिन अफेक्ट हुए। तो बेसिकली कंपनी का जो कंसोलिडेटेड इनकम था वो ड्रॉप हुआ 2412 करोड़ तक, और लास्ट ईयर वो 2725 करोड़ था। नेट प्रॉफिट भी शार्पली गिरा 32 करोड़ तक, और लास्ट ईयर वो 133 करोड़ था। जो कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट है, एसी जैसे कि, तो उसमें एक म्यूटेड डिमांड देखने को मिली, क्योंकि जो चैनल पार्टनर्स थे उनमें से डीले परचेज हुआ ड्यू टू जीएसटी रेट कट फ्रॉम 28% टू 18%, और इसी की वजह से हायर इन्वेंट्री भी कहीं ना कहीं हो गई। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा हिट हुए, बिकॉज हायर मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे और अंडर यूटिलाइजेशन पे थे कुछ प्लांट्स कंपनी के, चेन्नई वगोड़ा वाले, एंड इसकी वजह से मार्जिन्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए। बट अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो वोल्ट बैग, जो कि कंपनी का जॉइंट वेंचर है होम अप्लायंसेस में, वो काफी स्ट्रांगली ग्रो करा है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, स्मॉल अप्लायंसेस में, जो कि वोल्टास की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को एसी के बियॉन्ड स्ट्रेंथन करता है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज सेगमेंट जो है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल इट बैलेंस द परफॉर्मेंस थ्रू स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रही अबाउट डिमांड रिकवरी इन कमिंग क्वार्टर, साइटिंग की जीएसटी रिडक्शन और जो अपकमिंग बीई एनर्जी एफिशिएंसी ट्रांजिशन है, इसकी वजह से एक ड्राइव पेंट अप हो सकता है कंज्यूमर डिमांड में। एंड ओवरऑल शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है, बट वोल्टास के फंडामेंटल्स, लीडरशिप अगर हम देखें कूलिंग प्रोडक्ट्स में, और डाइवर्सिफिकेशन देखें अगर हम उसकी होम अप्लायंसेस में, तो ये सब उसको फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन अभी भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी के बारे में, जिसके शेयर्स अराउंड 9% सर्ज हुए थे अर्ली ट्रेड में, और बाद में ये क्लोज हुआ विद 2% गेन क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद। तो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जो कि मामाअर्थ और डर्माको की पेरेंट कंपनी है, तो उसके रिजल्ट्स आए थे जिसकी वजह से वो 9% तक जंप किया, जो कि अराउंड बेस्ट सिंगल डे मूव था उसका नियरली इन अ ईयर। और बाद में विद 2% गेन क्लोज हुआ। एंड ये सब हुआ बिकॉज कंपनी ने प्रॉफिट की तरफ रिटर्न किया अपने सितंबर क्वार्टर में। तो हुनासा ने रिपोर्ट किया था अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39.2 करोड़ का क्वार्टर टू में, कंपेयर टू अगर हम देखें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में उसने लॉस किया था 18.5 करोड़ का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी अराउंड 16.5% ग्रो हुआ है। एबिटा पॉजिटिव टर्न हुआ है टू 48 करोड़ कंपेयर टू लास्ट ईयर जो लॉस हुआ था 30.8 करोड़ का। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। अगर हम बात देखें वरुण अलग की, जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं कंपनी के, तो उन्होंने बोला है कि कंपनी का फोकस कैटेगरीज ने जो फोकस कैटेगरीज हैं कंपनी की, उन्होंने टोटल रेवेन्यू में 75% प्लस कंट्रीब्यूट किया है, जो उनके कैटेगरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी की सक्सेस दिखाता है। ऑल्सो डीपर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स, ये सब कुछ कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ने के स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। और कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया कि उनका अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ 16.7% रहा है, मतलब कि कोर बिजनेस में एक सॉलिड वॉल्यूम लेड ग्रोथ आ रही है। एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर होनासा ने काउच कंज्यूमर कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड फैंग ओरल में 5% स्टेक लिया अराउंड 10 करोड़ में, उसको एक्वायर किया था। एंड दिस इज द कंपनी बिहाइंड फैंग ओरल, जो कि एक प्रीमियम ओरल केयर ब्रांड है। तो ये कंपनी ने किया अपनी एफएमसीजी पोर्टफोलियो स्किन केयर पर्सनल केयर के बियॉन्ड एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि ओरल वेलनेस सेगमेंट में एक्सपैंड करने के लिए। अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट देखें तो वहां एक काफी मिक्स्ड व्यूज देखने को मिले हैं। जेफरीज ने एक बाय रेटिंग मेंटेन करी है और ये बोला है कि ये क्वार्टर में 17% वॉल्यूम लेड ग्रोथ देखने को मिली है और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन इंप्रूवमेंट। तो मतलब ये दिखाते हैं कि टर्न अराउंड के क्लियर साइंस हैं। उन्होंने मामाअर्थ के ऑफलाइन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को भी पॉजिटिव कहा। वहीं अगर हम एचएसबीसी जैसी रिपोर्ट्स देखें तो वो थोड़ा कॉशियस रहे, उन्होंने रेटिंग को रिड्यूस किया, मेंटेन की। और उनका ये कहना था कि ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, पर रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी काफी ज्यादा मॉडेस्ट है अगर रिपोर्टिंग चेंजेस एडजस्ट करें तो। अब अगर हम समरी की तरफ बढ़े, जो भी हमने आज न्यूज कवर करी थी ओवरऑल, तो सबसे पहले हमने कवर किया टीसीएस की न्यूज, जिसने ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड किया है। दो बड़ी विंस हुई हैं उसकी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। देन वी कवर द न्यूज अबाउट आईडीबीआई बैंक, जहां पर उसके डेवलपमेंट की प्लानिंग है और कैसे एमिरेट्स एनवीडी इंटरेस्टेड है। देन वी कवर्ड टू क्वार्टरली रिजल्ट्स, जहां पे वोल्टास के काफी वीक रिजल्ट्स आए हैं, वहीं पे मामाअर्थ जिसकी पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर है, उसके एक टर्न अराउंड देखने को मिला प्रॉफिट में, जिसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे आए और शेयर ज्यादा सर्ज हुए, बट बाद में वो थोड़ा रिकवर करके नीचे क्लोज हुए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो मेक श्योर दैट यू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो यू नेवर मिस एन
insight from our side, and see you in the next video. Until then, keep learning and happy investing.